हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 के इंग्लिश। और क्लास 10 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इस चैप्टर को पढ़ेंगे सारे के सारे शॉर्ट आंसर्स जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चलिए समझते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। और इससे पहला वाला अगर चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं उसको, वो लंच वाला चैप्टर है, अ लेटर टू गॉड वाला। और इसके देखिए क्वेश्चन क्या है वो समझिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, शॉर्ट आंसर है। तो पहला क्वेश्चन क्या उसको देखें, हु वाज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे? ये नेल्सन मंडेला थे, ये एक राष्ट्रपति थे, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। देखिए आंसर में बताएंगे, आंसर में क्या है, नेल्सन मंडेला वाज अ ब्लैक नेशनलिस्ट। यहाँ पर बोला गया है कि जो नेल्सन मंडेला है वो एक ब्लैक राष्ट्रवादी नेता थे, एंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और एक पहले ब्लैक या काले राष्ट्रपति थे ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के। तो यहाँ पर सवाल ये था कि नेल्सन मंडेला कौन थे। तो नेल्सन मंडेला एक राष्ट्रपति थे, वो भी ब्लैक, उनकी त्वचा थी, स्किन की बात की गई है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स संग। यहाँ पर बोला गया है कि भाई क्यों टू नेशनल एंथम्स, राष्ट्र, देखिए नेशनल एंथम्स का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय, क्या होता है, राष्ट्रीय। एंथम्स का मतलब होता है गीत, गीत। तो यहां पर बोला गया है कि दो राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए थे। देखिए सिंग की सेकंड फॉर्म संग होती है, इसका मतलब होता है गाए गए, गाना। इसकी सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे गाए गए। तो दो राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए थे, आंसर देखें, टू नेशनल एंथम्स वर संग, दो राष्ट्र गीत गाए गए, वन बाई वाइट्स, देखिए एक गोरे के द्वारा, वाइट्स क्या होता है, गोरा, एंड द अदर बाय द ब्लैक, और एक काले के द्वारा। तो एक गोरे के द्वारा, एक काले के द्वारा दो क्या गाए गए थे, राष्ट्रीय गीत गाए गए थे। दिस सिंबलाइज्ड, ये जो प्रतीक थे, मतलब काला और गोरा जो प्रतीक था वो बताएंगे। दिस सिंबलाइज्ड, सिंबलाइज्ड का मतलब क्या होता है, प्रतीक। तो ये जो प्रतीक थे, द इक्वलिटी, बराबरी के, इसको दी बोलेंगे, वैसे गोविल से पहले इसको दी पढ़ा जाता है। दी इक्वलिटी मतलब बराबरी के प्रतीक थे, ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, काला और गोरा। तीसरा क्वेश्चन क्या वो देखें, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। यहाँ पर बोला गया है कि मंडेला के अनुसार साहस का क्या मतलब होता है, साहस का मीन क्या है। आंसर है, फॉर मंडेला, मंडेला के अनुसार करेज इज नॉट दी अब्सेंस, वो अनुपस्थित होता है, और फियर, डर में, मतलब डर होता है तो साहस क्या होता नहीं होता है, तो फियर क्या होता है, डर होता है। बट परंतु द ट्रम्फ ओवर इट, परंतु जीत पर होता है। जब साहस होता है तो किस पर होता है, ट्रम्फ ओवर इट। तो ट्रम्फ का मतलब याद रखें क्या होती है, जीत होती है। तो वो जीत पर होता है कौन, करेज, साहस। तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, हम कर देते हैं इसको क्लीन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देखें। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि वर्ड ट्विन ऑब्लिगेशन, ट्विन का मतलब होता है दो, ये जुड़वा, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कर्तव्य, क्या होता है, कर्तव्य। तो दो कर्तव्य क्या थे, डच मंडेला, मंडेला के अनुसार मेंशन, जिसका उसने वर्णन किया है। मेंशन का मतलब होता है वर्णन करना, क्या होता है, वर्णन करना। आंसर देखें, मंडेला मेंशंस, मंडेला ने वर्णन किया है, क्या वर्णन किया है अब बताएंगे। डेट एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति के हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, दो कर्तव्य होते हैं। वन इज टूवर्ड्स, एक होता किसके लिए, हिज फैमिली, इसके परिवार के लिए, पेरेंट्स, माता पिता के लिए, और वाइफ के लिए। मतलब इसने बताया था कि दो कर्तव्य होते हैं, किस किसके लिए, फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए। एक कर्तव्य तो ये हुआ। अब दूसरा बताएंगे, देखिए, और चिल्ड्रन, इसमें बच्चे भी आ गए। एंड अनोदर, और दूसरा किसके लिए है, ऑब्लिगेशन, कर्तव्य, इज टू हिज पीपल, उसके लोगों के लिए, इसको पीपल पढ़ा जाता है। हिज कम्युनिटी, और उसके समुदाय के लिए, जो समुदाय होता है। एंड हिज कंट्री, और उसके देशवासियों के लिए। तो यहाँ पर मतलब देश के लिए कर्तव्य ही होता है। तो एक होता है अपने घर परिवार के लिए, और दूसरा होता है लोगों के लिए, समुदाय के लिए, और अपने देश के लिए, कंट्री के लिए। तो ये आईएमपी है, इसको आपको जरूर तैयार करना है, ये काफी आता है।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट प्रॉमिस, क्या वादा किया था डज मंडेला, मंडेला ने मेक इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, ऑफ ओपनिंग ऑफ हिज ऑथ टेकिंग स्पीच, जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, जब शपथ ले रहे थे नेल्सन मंडेला, तो उन्होंने क्या वादा किया था। आंसर है मंडेला थैंक्स, मंडेला ने धन्यवाद किया ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स, सभी अंतरराष्ट्रीय नेताओं का, एंड गेस्ट और मेहमानों का, एज ही कॉल्स, जैसे कि उनको बुलाया गया था, इट एन ओकेजन, एक अवसर पर, तो इन सभी को एक अवसर पर बुलाया गया था, ऑफ जॉय, आनंद के, एंड विक्ट्री, और जीत के, जब ये जीत गए थे साउथ अफ्रीका में, इनकी पार्टी बन गई थी, कांग्रेस पार्टी थी इनकी, तो वहां पर क्या हुआ, इन्होंने सभी को बुलाया, सभी अंतरराष्ट्रीय नेताओं को बुलाया है, कब, जीत पर, फॉर जस्टिस, न्याय के, तो न्याय की जीत हो गई थी वहां पे। ये सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ गया, ऐसा आ गया, मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। ही प्रोमिसेस, वो वादे करते हैं, कहते हैं, बोलेंगे, डेट की कंट्री, जो देश है, जो कंट्री है, जो देश है साउथ अफ्रीका, शैल नॉट अगेन, वो दोबारा से एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं कर पाएगा, द ऑपरेशंस, अत्याचारों का, जो अत्याचार हो रहे थे वहां पे, ऑफ वन बाई अनदर, जो एक दूसरे के लोग वहां पे अत्याचार कर रहे थे, वो वैसा वहां पे नहीं हो पाएगा, पूरी तरीके से उन्होंने आजादी दिला दी है साउथ अफ्रीका को। और ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। पढ़ते ही लास्ट वाला क्वेश्चन, केवल आपको इस चैप्टर से 6 ही क्वेश्चन तैयार करने हैं, शॉर्ट वाले। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज नेल्सन मंडेला चेंज्ड इनटू अ बोल्ड मैन, जो नेल्सन मंडेला थे वो क्यों बदल गए थे, इनटू बोल्ड मैन, एक बहादुर व्यक्ति के रूप में, मतलब बहादुर व्यक्ति के रूप में वो क्यों चेंज हो गए थे। आंसर देखें, नेल्सन मंडेला वो चेंज्ड, वो बदल गए थे। देखिए सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो पास्ट का इंडेफिनिट हो गया है, तो नेल्सन मंडेला बदल गए थे इनटू अ बोल्ड मैन, एक बहादुर व्यक्ति के रूप में, ड्यू टू, के दौरान, तो मतलब था के दौरान, किस दौरान बदले थे, हिज डिजायर, अपनी इच्छाओं के, तो उनकी इच्छा थी ऑफ द फ्रीडम, आजादी की, मतलब आजाद कराना चाहते थे पूरे देश को, फॉर हिज कंट्री, अपने देश को, एंड हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों को, इसका मतलब अच्छा है, इसका मतलब याद रखें क्या होता है, देशवासी, देशवासी, तो वो अपने देश और अपने देशवासियों को क्या करते, क्या कराना चाहते थे, आजाद कराना चाहते थे। ही वांटेड, वह चाहते थे, टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी, कि वो चाहते थे कि वो सम्मान के साथ जिए, डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान, मर्यादा भी होता है, तो वे चाहते थे कि उसके जो देश वाले हैं वो सम्मान के साथ जिए, डिग्निटी के साथ जिए। एज ही कुड नॉट एंजॉय, और वो एंजॉय नहीं कर पाए, द लिमिटेड फ्रीडम, मतलब लिमिट वाली आज़ादी का, मतलब फुल वाली आज़ादी का वो क्या करें, एंजॉय करें, इसके बारे में बताना चाह रहे हैं। तो इसको भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, आसान क्वेश्चन है। चलिए तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।